वेलकम टू द डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड के इंग्लिश द इंचेंटेड पूल के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से फर्स्ट पार्ट को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आज यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस। एज द लुक्ड का मतलब देखा, ठीक है। माइटी लिम्स का मतलब होता है शक्तिशाली अंग या बलशाली अंग। नाउ सो हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर से हम पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स नाउ सो हेल्पलेस, यानी कि जैसे ही उन्होंने अपने भाइयों के बलशाली अंगों को देखा जो अब असहाय थे, जो अब क्या थे, असहाय थे, हेल्पलेस थे, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही सैडली वॉन्डर्ड। ही सैडली वॉन्डर्ड, सैडली का मतलब दुखी मन से, ठीक है। वॉन्डर्ड का मतलब आश्चर्यचकित, ठीक है। ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। पावरफुल का मतलब शक्तिशाली, इनफ का मतलब पर्याप्त, ठीक है। किल का मतलब मारना, देम का मतलब उन्हें। अब यहां से हम पढ़ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ, ठीक है। ही सैडली वॉन्डर्ड, तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि इतनी शक्ति किसमें है जो इन्हें मार सके, कि इतनी शक्ति किसमें है जो इन्हें मार सके। तो प्यारे बच्चों, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल। अब यहां डिसेंडेड, डिसेंडेड का मतलब होता है उतरना, ठीक है। इनटू पूल, पूल का मतलब वहां पे आप उसको ताल से कह सकते हैं या सरोवर, ठीक है। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ठीक है। ड्रॉन, ड्रॉन का मतलब खींचना, ओवर पावरिंग का मतलब तीव्र, थर्स्ट का मतलब प्यास, वाटर का मतलब पानी। तो चलिए पढ़ लेते हैं फिर से। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, यानी कि तब वह खुद सरोवर में उतरे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, क्योंकि प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, ठीक है। क्योंकि प्यास के कारण जो पानी था उन्हें अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, यानी कि खींच रहा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एट वंस द वाइस विदाउट फॉर्म वार्न, ठीक है। एट वंस, एट वंस का मतलब तुरंत, ठीक है। वाइस, द वाइस यहाँ पे जो है, वाइस का मतलब आवाज। विदाउट फॉर्म, ठीक है। विदाउट फॉर्म का मतलब बिना किसी शरीर के, ठीक है, यानी कि अदृश्य आवाज, ठीक है। द वाइस विदाउट फॉर्म यानी कि अदृश्य आवाज। वार्न का मतलब यहाँ पे चेतावनी से है, तो पढ़ लेते हैं। एट वंस द वाइस विदाउट फॉर्म वार्न, तुरंत ही एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी दी। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए। अच्छा, वो चेतावनी क्या थी? योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, ठीक है। योर ब्रदर्स डाइड यानी कि तुम्हारे भाई मारे गए। बिकॉज, क्योंकि। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब शब्द या बात, ठीक है। हीड का मतलब ध्यान देना। तो यहां पे देखिए, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे देखिए बच्चों। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन। ट्राइड का मतलब प्रयास करना, ठीक है। ड्रिंक वाटर का मतलब पानी पीने का, ठीक है। विदाउट बिना, आंसरिंग बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों के। तो चलिए यहां फिर से देख लेते हैं। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की या पानी पीने का प्रयास किया। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। उसका फिर आगे देखिए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, उनका अनुसरण मत करो। आगे देखिए फिर। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, ठीक है। आंसर माई क्वेश्चन यानी कि वो कह रहा है कि मेरे प्रश्नों का, ठीक है, उत्तर दो फर्स्ट, पहले, ठीक है। मेरे प्रश्नों का पहले उत्तर दो,
एंड और देन और तब यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। ठीक है, यहां पे जो क्वेंच है ना, क्वेंच का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, अच्छा यहां पे थर्स्ट यानी कि प्यास बुझाना। ठीक है, अपनी प्यास बुझाना। तो फिर से पढ़ लेते हैं, आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। फिर आगे देखिए, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह सरोवर मेरा है या फिर यह ताल मेरा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे फिर देखते हैं क्या फिर होता है। आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, यहां पे अ मोमेंट का मतलब एक क्षण, ठीक है, या एक समय। अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ठीक है, युधिष्ठिर यानी कि उनका नाम है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन। ठीक है, दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। देखिए यहां लिखा हुआ है, दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा। ये आवाज या फिर ये शब्द एक यक्ष के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा कि यह आवाज एक यक्ष के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। ठीक है, गेस्ड का मतलब यहां पे अनुमान लगाना। ठीक है, हैपन का मतलब क्या घटित हुआ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर से, एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। ठीक है, और अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। ठीक है, इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उनको यह समझने में पल भर का समय नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में प्राण वापस कैसे लाया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि उन्हें जीवन में वापस लाने के संभावित तरीके को देखने के लिए कोई समय नहीं लगा। तो शायद पहले वाला लाइन अच्छा था, मैं फिर से बता देता हूं आपको। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। उनको यह समझने में पल भर का समय नहीं लगा कि भाइयों के शरीर में प्राण वापस कैसे लाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस। ठीक है, यहां बॉडीलेस वॉइस का मतलब अदृश्य आवाज। ठीक है, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज से कहा। क्या कहा? प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ठीक है, आस्क का मतलब पूछना, क्वेश्चंस का मतलब प्रश्न। ठीक है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। फिर उसके बाद भी देखिए क्या होता है अगली लाइन में, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। रैपिडली का मतलब तेजी से या बौछार। ठीक है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर एनदर। ठीक है, आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी। आवाज ने एक के बाद एक प्रश्नों की बौछार कर दी। अच्छा, अब देखिए यक्ष पहला क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यक्ष करते हैं, किससे करते हैं? युधिष्ठिर से करते हैं। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? डेंजर का मतलब खतरा। ठीक है, रेस्क्यूज का मतलब बचाना। ठीक है, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर यानी कि खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं, बहुत ही पोलाइटली आंसर देते हैं, करेज। करेज का मतलब होता है साहस, यानी कि साहस बचाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यक्ष जो पूछते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस। वाइस का मतलब बुद्धिमान। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस। ठीक है, किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को विवेकवान बनाता है या बुद्धिमान बनाता है? ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बता देते हैं, किस विज्ञान का अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है?
ठीक है, यक्ष पूछते हैं ये। तो देखिए यहां पे फिर आंसर देते हैं युधिष्ठिर। ठीक है, क्या आंसर देते हैं? नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। ठीक है, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, यानी किसी भी शास्त्र को पढ़कर मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता या बुद्धिमान नहीं बनता। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए, इट इज बाय एसोसिएशन, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। विजडम का मतलब बुद्धिमान। ठीक है, एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संगति, ग्रेट का मतलब महान, ठीक है, या अच्छा भी कह सकते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। महान बुद्धिमान लोगों की संगति ही उसे बुद्धिमान बनाती है या फिर विवेकवान बनाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष फिर क्वेश्चन करते हैं। द यक्ष आस्क्ड, ठीक है, यक्ष ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। ठीक है, यहां पे स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब तेज या गतिमान, विंड का मतलब हवा। ठीक है, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी कि हवा से भी तेज चलने वाला क्या है। ठीक है, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हवा से गतिमान क्या है, हवा से ज्यादा गतिमान क्या है। तो देखिए फिर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, क्या देते हैं? माइंड, यानी कि मन या दिमाग, यानी कि मन जो है वो हवा से तेज चलता है या गतिमान रहता है। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है? व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ड्राइड स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी हुई घास। ठीक है, फेडेड का मतलब मुरझाया, ठीक है, मुरझाया हुआ। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। ठीक है, सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। ठीक है, फिर क्वेश्चन करते हैं वो यक्ष, क्या करते हैं? व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, यानी सूखी हुई घास से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। तो फिर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, अ सारो स्टेकन हर्ट। ठीक है, अ सारो स्टेकन हर्ट, यानी कि यहां पे जो सारो स्टेकन है ना, यानी कि इसका मतलब होता है दुख से भरा हुआ या दुख से डूबा हुआ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, अ सारो स्टेकन हर्ट, यानी दुख से डूबा हुआ हृदय या दुख से भरा हुआ हृदय। हर्ट, हर्ट का मतलब हृदय। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन क्या होता है वो देख लेते हैं। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। फिर यक्ष क्वेश्चन करते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। ठीक है, ट्रेवलर का मतलब यात्री, फ्रेंड्स का मतलब मित्र। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, यात्री का मित्र कौन होता है, यात्री का मित्र कौन होता है। तो आंसर देखिए क्या फिर मिलता है, लर्निंग। लर्निंग का मतलब ज्ञान। ठीक है, यहां पे ज्ञान से उद्देश्य है इसका। ठीक है, लर्निंग यानी कि ज्ञान जो है, ठीक है, वो मित्र होता है। ठीक है, यात्रा का। अच्छा, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अब यहां देख लीजिए, फिर से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी कि वो फिर से क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है, घर पर रहने वाले का साथी कौन होता है। तो फिर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, द वाइफ, यानी कि पत्नी। ठीक है, युधिष्ठिर आंसर देते हैं द वाइफ, यानी कि पत्नी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ। डेथ का मतलब मृत्यु, मैन का मतलब मनुष्य। ठीक है, एक्कम्पनीज, एक्कम्पनीज का मतलब होता है साथ देना। ठीक है, हु एक्कम्पनीज अ मैन इन डेथ, यानी कि मृत्यु के समय कौन साथ देता है, मृत्यु के समय कौन साथ देता है। तो फिर देखिए यहां पे आंसर देते हैं, धर्मा, यानी कि धर्म। ठीक है, डेट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। ठीक है, डेथ का मतलब मृत्यु, आफ्टर का मतलब बाद, ठीक है, जर्नी का मतलब यात्रा, और सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब अकेला। ठीक है, और एक्कम्पनीज का मतलब मैंने आपको बताया कि साथ देना होता है। ठीक है, एलोन का मतलब अकेला। तो देखिए यहां पे आंसर में क्या है, पूरा पढ़ देते हैं। धर्मा, यानी कि धर्म, डेट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, यानी कि धर्म, मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही
आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं हम। धर्म that alone accompanies the soul in its solitary journey after death, यानी मृत्यु के पश्चात मात्र धर्म ही आत्मा की एकांत यात्रा में उसके साथ होता है। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द बिगेस्ट विजल। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट विजल, विजल का मतलब यहां पे बर्तन से है और बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, विच इज द बिगेस्ट विजल, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? तो फिर देखिए आंसर क्या मिलता है, द अर्थ, यानी कि पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि यहां पे वो कहते हैं कि विच कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब होता है रखना। ठीक है, ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी जो अपने में सब कुछ सजोए हुए है या अपने में सब कुछ रखे हुए है, सबसे बड़ा बर्तन है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता। ठीक है, व्हाट इज हैप्पीनेस, यानी कि प्रसन्नता क्या है। तो देखिए फिर आंसर क्या मिलता है, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है, अब यहां पे गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। ठीक है, रिजल्ट का मतलब परिणाम। देखिए आंसर फिर से हम बता देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छे व्यवहार का परिणाम ही प्रसन्नता है। अच्छे व्यवहार का परिणाम ही प्रसन्नता है। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज दैट। ठीक है, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, जिसको त्याग देने से मनुष्य को स्नेह प्राप्त होता है सभी से। ठीक है, यानी कि फिर से हम पढ़ देते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, बाई गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल। ठीक है, जिसको त्याग देने से मनुष्य को, ठीक है, सभी से स्नेह प्राप्त होता है। तो देखिए आंसर क्या मिल रहा है, प्राइड, यानी कि अभिमान या घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाई ऑल। ठीक है, घमंड यानी कि अभिमान, यदि मनुष्य अभिमानी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यदि मनुष्य अभिमानी होना या घमंडी होना छोड़ दे तो उसे सबका स्नेह मिलेगा। ठीक है, देन आफ्टर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज द लॉस, व्हाट इज द लॉस विच इल्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। ठीक है, यानी कि वो यक्ष फिर से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि किसका नाश होने से आनंद बढ़ता है, दुख नहीं। ठीक है, किसका नाश होने से आनंद बढ़ता है, दुख नहीं। या फिर हम इस तरह से भी पूछ सकते हैं, किसका नाश होने पर दुख के बजाय सुख प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं क्या है, एंगर यानी कि क्रोध। इफ वी गिव अप, गिव अप का मतलब त्याग देना या छोड़ देना। ठीक है, एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री। ठीक है, यानी कि वो कहते हैं क्रोध, यदि हम क्रोध को त्याग दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। ठीक है, तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे, तो हम कभी इससे दुखी नहीं रहेंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, एंगर यानी कि क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो। क्रोध, यदि हम क्रोध को त्याग दें तो हम कभी दुखी नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं, व्हाट इज दैट, यानी कि वह क्या है। ठीक है, यक्ष फिर से पूछते हैं, व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। ठीक है, यहां पे देखिए रिच, रिच का मतलब धनी, ठीक है, या धनवान। तो फिर से पढ़ लेते हैं, व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। वह क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य धनवान बन जाता है। तो फिर आंसर क्या मिलता है, देखिए यहां पे डिजायर यानी कि इच्छा। ठीक है, डिजायर, डिजायर का मतलब इच्छा। ठीक है, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालच। ठीक है, या फिर लालची भी हम कह सकते हैं।
इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। ठीक है, वेल्दी का मतलब यहां पे धनवान से है, तो फिर से पढ़ लेते हैं। डिजायर इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी, यानी कि इच्छा, यदि मनुष्य लालच को त्याग दे तो वह धनवान बन जाएगा। यदि मनुष्य लालच को त्याग दे तो वह धनवान बन जाएगा। अच्छा, फिर यक्ष का अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा। ठीक है, यहां पे ब्राह्मण, ब्राह्मणा का मतलब ब्राह्मण से है। ठीक है, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, यानी कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। ठीक है, कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। अच्छा, उसके बाद फिर इज इट बर्थ गुड कंडक्ट। ठीक है, इज इट बर्थ गुड कंडक्ट और लर्निंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि क्या यह जन्म अच्छा आचरण या ज्ञान है। यानी कि वो कहते हैं कि फिर से मैं पढ़ के बता देता हूं। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, यानी कि कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण, या लर्निंग या ज्ञान से है। ठीक है, यानी कि किससे बनता है, जन्म से बनता है, या अच्छे आचरण से बनता है, या ज्ञान से बनता है। आंसर डिसिसिवली। ठीक है, आंसर डिसिसिवली, यानी कि स्पष्ट रूप से सोच समझकर। ठीक है, डिसिसिवली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से सोच समझकर। ठीक है, यानी कि वो कह रहे हैं आंसर डिसिसिवली, यानी सोच समझ के उत्तर दो या स्पष्ट रूप से उत्तर दो। फिर से मैं एक बार बता देता हूं बच्चों आप लोगों को। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मणा, कोई सच्चा ब्राह्मण कैसे बनता है। इज द बर्थ, यानी जन्म से, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, और लर्निंग या ज्ञान से। ठीक है, आंसर यानी उत्तर दो। ठीक है, डिसिसिवली यानी कि स्पष्ट रूप से उत्तर दो। ठीक है, तो चलिए यहां पे फिर युधिष्ठिर आंसर देते हैं, तो आंसर को हम समझ लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है बर्थ एंड लर्निंग। ठीक है, यानी जन्म और ज्ञान। ठीक है, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट एलोन डज। ठीक है, गुड कंडक्ट का मतलब अच्छे आचरण या अच्छा व्यवहार। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं फिर से। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मणा, गुड कंडक्ट एलोन डज। जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। ठीक है, जन्म और ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता, बल्कि केवल अच्छा आचरण ही किसी को ब्राह्मण बनाता है। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे देखिए क्या होता है। हाउएवर, यानी कि वो फिर अभी आंसर ही दे रहे हैं युधिष्ठिर, फिर कह रहे हैं हाउएवर। ठीक है, लर्नड अ पर्सन मे बी। ठीक है, हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। ठीक है, अब यहां गिविंग अप का मतलब त्याग देना, बैड हैबिट का मतलब बुरे आदत। ठीक है, ब्राह्मणा का मतलब ब्राह्मण से है। ठीक है, और पर्सन का मतलब व्यक्ति से है। ठीक है, तो यहां पे फिर से देख लेते हैं। हाउएवर लर्नड अ पर्सन मे बी, एक व्यक्ति कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मणा, वह तब तक ब्राह्मण नहीं बनेगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक वह बुरी आदतों का त्याग न कर दे। जब तक वह बुरी आदतों का त्याग न कर दे या बुरी आदतों को छोड़ न दे। ठीक है बच्चों, अब आगे फिर देखिए। इवन दाउ ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास। ठीक है, इवन दाउ ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास। वेदास का मतलब यहां वेद से है। ठीक है, यद्यपि या हालांकि वह मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता है। यद्यपि वह मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता है। ठीक है, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। ठीक है, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बैड कंडक्ट का मतलब बुरे आचरण। ठीक है, बुरी आदत या बुरे आचरण या बुरा व्यवहार। ठीक है, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लोअर क्लास का मतलब निम्न जाति। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से पढ़ लेते हैं। इवन दाउ ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, हालांकि वह मनुष्य चारों वेदों का ज्ञाता है,
अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, ठीक है, किंतु बुरे आचरण वाला है तो भी वह निम्न जाति में ही गिना जाता है, ठीक है। अगर वो चारों वेदों का ज्ञाता है फिर भी अगर उसके पास क्या है, बुरी आदत है, तो भी वह निम्न जाति में ही काउंट किया जाता है, यानी कि गिना जाता है। अच्छा, ये तो आंसर उनको मिल गया, ठीक है, यक्ष को। अब फिर यक्ष क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का मतलब संसार, वंडर का मतलब आश्चर्य, ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। देखिए यहां पे पूछ लेते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो देखिए यहां पे आंसर फिर देते हैं वो, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, ठीक है। यहां पे देखिए एवरीडे का मतलब प्रत्येक दिन, ठीक है, या प्रतिदिन, मैन का मतलब मनुष्य, ठीक है, और क्रिएचर का मतलब प्राणी, सी का मतलब देखना, ठीक है, डिपार्ट टू यमास किंगडम, ठीक है। डिपार्ट का मतलब होता है प्रस्थान या मृत्यु भी कह सकते हैं, यमास किंगडम, ठीक है, यमास किंगडम का मतलब यमलोक, ठीक है, यमास किंगडम का मतलब यमलोक, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको, एवरीडे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, ठीक है, एंड एट का मतलब फिर भी, दोज का मतलब वे, एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लिव का मतलब जीना, ठीक है, यानी कि इसकी हिंदी हो गई, और फिर भी वे अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा करते हैं, ठीक है। फॉर एवर का मतलब अनंत काल तक, यानी कि अधिक समय तक, ठीक है। यानी कि फिर से बता देते हैं आपको, एंड एट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी वे अनंत काल तक जीवित रहने की इच्छा रखते हैं या करते हैं। अच्छा, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखिए, दस यानी कि इस प्रकार, दस यानी कि इस प्रकार, द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, ठीक है, इस प्रकार यक्ष ने अनेकों प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया, ठीक है। इस प्रकार यक्ष ने अनेकों प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दिया। अच्छा, देन आफ्टर, उसके बाद फिर क्या होता है, इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, ठीक है, इन द एंड यानी कि अंत, ठीक है, अंत में द यक्षा आस्क्ड, ठीक है, अंत में यक्ष ने पूछा, क्या पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, ठीक है, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवीव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, ठीक है, पुनर्जीवित होना। तो ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, हे राजन अब तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है, यानी कि वो कहते हैं, यक्ष कहते हैं कि हे राजन, ठीक है, अब तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित किया जा सकता है। अच्छा, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो, तुम किसे जीवन दान देना चाहते हो या तुम किसे जीवित करना चाहते हो, ठीक है। तो फिर देखिए उसके बाद आंसर क्या मिलता है, देखिए फिर यहां पे आंसर क्या देते हैं युधिष्ठिर, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, ठीक है, अ मोमेंट का मतलब एक क्षण, थिंक का मतलब सोचना, ठीक है, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, यानी कि युधिष्ठिर ने एक क्षण के लिए सोचा, एंड और देन ही विज्ड दैट द, ठीक है, यानी कि देन ही विज्ड दैट, ठीक है, और तब उन्होंने इच्छा प्रकट की, कि विश का मतलब इच्छा प्रकट करना, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश दैट, ठीक है, युधिष्ठिर ने एक क्षण के लिए सोचा और तब उन्होंने इच्छा प्रकट की, क्या इच्छा प्रकट की, फिर आगे हम देखते हैं इसको। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, डैट द
क्लाउड कॉम्प्लेक्सियॉन्ड, ठीक है, डेट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियॉन्ड। क्लाउड कॉम्प्लेक्सियॉन्ड का मतलब होता है मेघवर्ण वाला, ठीक है, मेघवर्ण वाला। अच्छा, लोटस आइड, ठीक है, कमल नयन वाला। ब्रॉड चेस्ट, ठीक है, ब्रॉड चेस्टेड यानी कि चौड़ी, ठीक है, चौड़े सीने वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, ठीक है, और लंबी भुजाओं वाला नकुला, ठीक है, यानी कि नकुल, यहाँ पे एल ए लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि लंबी, लॉन्ग आर्म्ड नकुल, ठीक है, यानी कि लंबी भुजाओं वाला नकुल। अच्छा, पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है। डेट द क्लाउड कॉम्प्लेक्सियॉन्ड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुल, ठीक है, मेघवर्ण कमल नयन चौड़े सीने वाले लंबी भुजाओं वाले नकुल को जीवित कर दिया जाए, ठीक है। लाइंग लाइक अ फॉलिंग, ठीक है, इबोनी ट्री, लाइंग लाइक अ फॉलन इबोनी ट्री माइट अराइज, ठीक है, यानी कि जो गिरे हुए, ठीक है, आबनूस या फिर तेंदु भी कह सकते हैं, जो गिरे हुए, ठीक है, तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है, ठीक है। लाइंग, लाइंग का मतलब लेटा हुआ या पड़ा हुआ। लाइक अ फॉलन, फॉलन का मतलब गिरा हुआ, ठीक है। एबोनी, एबोनी का मतलब होता है आबनूस या फिर तेंदु, ठीक है, तेंदु का पेड़, ठीक है। एबोनी ट्री का मतलब होता है तेंदु का पेड़। तो फिर से पढ़ लेते हैं, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री माइट एराइज, ठीक है, जो गिरे हुए तेंदु के वृक्ष के समान पड़ा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। द यक्षा वाज प्लीज्ड, द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, ठीक है, यानी कि द यक्षा वाज प्लीज, प्लीज का मतलब प्रसन्न, ठीक है, प्रसन्न हुए या खुश हुए। एंड आस्क का मतलब पूछें, किससे पूछें, युधिष्ठिर से पूछें, ठीक है। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, यह सुनकर यक्ष प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछें, क्या पूछें कि वाई डिड यू चूज नकुला, ठीक है, तुमने, वो कह रहे हैं कि वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, ठीक है, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, तुमने भीम के स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहा, या फिर नकुल को तुमने भीम के स्थान पर नकुल को ही क्यों चुना, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, सॉरी थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चुना इन प्रेफरेंस टू भीमा, ठीक है। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का यहाँ पे जो मतलब है, ठीक है, इसका मतलब होता है पसंद, ठीक है, यानी कि भीम को तुम पसंद करते हो, उसके अलावा तुमने नकुल को क्यों चुना, ठीक है। वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा, ठीक है, यानी कि तुमने भीम के स्थान पर नकुल को ही क्यों जीवित करना चाहा। उसके बाद फिर देखिए, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, ठीक है, यानी कि यहाँ 16,000 एलिफेंट का मतलब यहाँ पे है, 16,000 का मतलब 16,000, ठीक है, एलिफेंट का मतलब हाथियों, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पे ताकत या बल, ठीक है। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, ठीक है, यानी कि भीम जो थे उनमें क्या था, 16,000 हाथियों का बल था, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, आई हैव हियर्ड दैट, ठीक है, हियर्ड का मतलब सुना, आई हैव हियर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, ठीक है, डियर का मतलब प्रिय, भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, ठीक है, मैंने सुना है कि भीम तुम्हें सर्वाधिक प्रिय है, ठीक है, या बहुत प्यारा है। एंड वाई नॉट अर्जुना, ठीक है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना, ठीक है, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, वो सुरक्षा या रक्षा से है, ठीक है। हुज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब ताकत से है। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इन योर प्रोटेक्शन, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं, जिसकी शक्तिशाली भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं।
फिर आगे, टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन एदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना। यानी कि जो यक्ष होते हैं वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, टेल मी वाई यू चूज नकुला रेदर देन एदर ऑफ दीज टू। मुझे बताओ कि इन दोनों के स्थान पर तुमने नकुल को ही क्यों चुना। तो देखिए युधिष्ठिर रिप्लाई देते हैं, यानी कि उत्तर देते हैं। युधिष्ठिरा रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? ओ यक्ष, ओ यक्षा, ठीक है, यानी कि यक्ष भी कह सकते हैं इसको। ओ यक्षा यानी कि हे यक्ष, धर्मा यानी कि धर्म, इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। शील्ड, शील्ड का मतलब सुरक्षा, ठीक है, ढाल या रक्षक भी कह सकते हैं। तो फिर से पढ़ लेते हैं, ओ यक्षा धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, यानी कि हे यक्ष, धर्म ही एकमात्र मनुष्य का रक्षक है। एंड और नॉट भीमा और अर्जुना, और भीम या अर्जुन नहीं। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए, इफ धर्मा इज गिवन अप, गिवन अप का मतलब त्याग देना या छोड़ देना, ठीक है। इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रियून्ड, रियून्ड का मतलब नष्ट होना या पतन होना, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं फिर से एक बार, इफ धर्मा इज गिवन अप मैन विल बी रियून्ड। यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य का पतन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखिए, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, ठीक है, वाइफ्स का मतलब पत्नियां, ठीक है। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, ठीक है। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। उसके बाद फिर आगे देखिए, आई एम एलाइव अ सन ऑफ कुंती, ठीक है। आई एम एलाइव अ सन ऑफ कुंती, यानी कि मैं कुंती का एक जीवित पुत्र हूं। मैं कुंती का एक जीवित पुत्र हूं। एलाइव का मतलब जीवित, ठीक है। मैं कुंती का एक जीवित पुत्र हूं। एंड और सो सी इज नॉट कंप्लीटली, सो सी इज नॉट कंप्लीटली बरीव्ड, ठीक है। बरीव्ड, बरीव्ड का मतलब होता है वंचित, ठीक है, और कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से। सो सी इज नॉट कंप्लीटली बरीव्ड, ठीक है, और इसलिए वह पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि और इसलिए वह पूर्ण रूप से असहाय नहीं है। उसका फिर आगे देखिए, इन ऑर्डर दैट सी स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ठीक है। अब ये जो स्केल्स है ना, स्केल्स, स्केल्स का मतलब यहां तराजू या पैमाना से है, जस्टिस का मतलब न्याय से है, और इवन, इवन का मतलब यहां समान या बराबर, ठीक है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, ठीक है, ताकि न्याय का तराजू या पैमाना बराबर हो सके, ठीक है, ताकि न्याय का तराजू पैमाना, ठीक है, बराबर हो सके। उसका फिर अगली लाइन देखिए, आई आस्क डैट, ठीक है, आई आस्क डैट, ठीक है, मैं पूछता हूं कि माद्री सन, ठीक है, कि माद्री का बेटा, मैं पूछता हूं कि माद्री का बेटा नकुला में रिवीव, ठीक है, रिवीव का मतलब होता है पुनर्जीवित, ठीक है, रिवीव का मतलब होता है पुनर्जीवित। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, आई आस्क दैट माद्री सन, ठीक है, मैं पूछता हूं कि माद्री का पुत्र नकुल में रिवीव, ठीक है, नकुल पुनर्जीवित हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए यहां अगली लाइन में, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, ठीक है, मोस्ट प्लीज का मतलब अत्यधिक प्रसन्न, ठीक है। द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, ठीक है। इम्पार्टिलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता, ठीक है, और मोस्ट प्लीज का मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न। तो चलिए पढ़ लेते हैं, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, ठीक है, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यंत प्रसन्न थे, ठीक है, जो यक्ष थे युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यंत प्रसन्न थे। एंड ग्रांटेड दैट, एंड ग्रांटेड दैट, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए,
ठीक है, यक्ष ने उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए, बिकॉज वो क्या थे, मोस्ट प्लीज्ड, यानी कि अत्यधिक खुश थे। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, इट वॉज यमा, इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है, यानी कि वो यह इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है। द लॉर्ड ऑफ डेथ का मतलब होता है कि यमराज भी कह सकते हैं, ठीक है, लॉर्ड ऑफ डेथ यानी कि मृत्यु के देवता। तो मृत्यु के देवता कौन है, यमराज हैं, ठीक है। तो इट वॉज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, यह मृत्यु के देवता यमराज थे, ठीक है, यह मृत्यु के देवता यमराज थे। अच्छा, उसके बाद फिर अगली लाइन देखिए, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, ठीक है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए, सो डैट द माइट सी युधिष्ठिरा, यानी कि वो कह रहे हैं एंड टेस्ट हिम, यानी कि वो कह रहे हैं सो डैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वह युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें, ठीक है, यानी कि जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, ठीक है, तो वो इसलिए किए थे कि वह युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सके। टेस्ट, टेस्ट का मतलब परीक्षा, ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, इसलिए कि वह युधिष्ठिर से मिलकर उनकी परीक्षा ले सकें। अच्छा, देन आफ्टर उसके बाद देखिए, ही एम्बैरेस्ड, ठीक है, ही एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है, एम्बैरेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही, ठीक है, देन ही डिसअपियर्ड, ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही डिसअपियर्ड, ठीक है, डिसअपियर्ड का मतलब होता है अदृश्य होना, ठीक है, और यहां पे जो इम्ब्रेस्ड है ना, इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है गले लगाना। तो चलिए इसकी हिंदी फिर से एक बार समझ लेते हैं, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, देन ही, ठीक है, डिसअपियर्ड, यानी कि वो कह रहे हैं उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, फिर वह अदृश्य हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, फिर वह अदृश्य हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर हाई स्कूल का यानी कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के फर्स्ट प्रोस का पहला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को जरूर लिखें, आप जरूर पूछें, आपको जो भी डाउट हो या आप जो भी वीडियोस पहले चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम सबसे पहले वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, गुड डे बच्चों।